तो इकोनॉमिक्स की क्लास हमारी है आज। आज का जो टॉपिक है हमारा मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन क्या होता है? मार्केट कंपटीशन कितनी तरह का कंपटीशन होता है? अलग अलग तरह का कंपटीशन होता है। अब मार्केट कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कितनी तरह का कंपटीशन होता है? पहला होता है, लिखो, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये होता क्या है, बात करेंगे इसकी। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने ये पढ़ा भी हुआ है, 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरा होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो कंपटीशन कितने कितने तरह के होते हैं? एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक होता है ओलिगोपोली, एक होता है मोनोपोली। एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली एक होता है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली। और लास्ट होता है ड्यूपोली। ड्यूपोली। अब ये होते क्या हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं इनका। सबसे पहले हमारे पास आता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन, in a perfect competition market structure there is a large number of buyers and sellers. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ही क्या होते हैं, सेलर होते हैं। बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। ऑल द सेलर इन द मार्केट आर स्मॉल सेलर इन कंपटीशन विद ईच अदर। जितने भी सेलर होते हैं क्या होते हैं, छोटे सेलर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इस मार्केट के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल सेलर होते हैं इन कंपटीशन विद ईच अदर, एक दूसरे से छोटे होते हैं। देयर इज नो वन बिग सेलर विद एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट। इसके अंदर जो होते हैं सारे स्मॉल सेलर होते हैं, स्मॉल सेलर। नो बिग सेलर, कोई बड़ा सेलर नहीं होता इसके अंदर। नो बिग सेलर, बिग सेलर। और सारी की सारी जो फर्म्स होती हैं वो अपने हिसाब से क्या कर सकती हैं, इसमें प्राइस टेक कर सकती हैं। सो ऑल द, इसमें क्या होता है, देयर इज नो वन बिग सेलर विद एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, सो ऑल द फर्म इन अ मार्केट आर प्राइस टेकर। सो सारी की सारी मार्केट क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। अगर मैं इस कंपटीशन की बात करूं, अगर मैं ऐसी मार्केट की बात करूं, सैलून की मैं बात करता हूँ। सैलून की अगर मैं बिजनेस की बात करूं, आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हो, सैलून जाते हो, इसके अंदर काफी सारे बायर्स होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारी बायर्स होते हैं, काफी सारे सेलर्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसमें जो है, और स्मॉल होते हैं, वो बड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी, आपने कहीं सुना है कि भाई पूरे के पूरे जो मार्केट है सिर्फ एक ही सैलून से कटवा रही है बाल, एक ही सैलून से ब्यूटी पार्लर का ट्रीटमेंट ले रही है, एक ही पार्लर से। आपने कभी सुना ऐसा परफेक्ट वो कभी कि भाई सारे लोग एक ही सैलून पे जाते हैं? ऐसा नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, हर एक कोई इस मार्केट के अंदर छोटे छोटे लोग वो होते हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जब प्राइस की बात आती है, सारी की सारी फर्म्स क्या कर सकती हैं, प्राइस टेकर्स होती हैं इसके अंदर, प्राइस टेकर्स। समझ आ गया? तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्लियर है, समझ आ गई परफेक्ट कंपटीशन की? जहां पर काफी सारे बायर्स होते हैं, काफी सारे सेलर होते हैं, उसे परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है।
जहां पर बड़ा कोई सेलर नहीं होता, जहां पर कोई बड़ा सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, और सारी की सारे फर्म क्या होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। सबके पास राइट होता है प्राइस को क्या करने का, चेंज करने का। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ, तो इसकी कुछ एजम्पशन होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कुछ एजम्पशन होती है, कुछ मान्यताएं होती है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर वो होमोजीनियस है। ऑल फर्म हैव ओनली द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सारी की सारी जो फर्म्स हैं, जो भी शॉप कह लो या कुछ भी कह लो वहां पे है, सबका पर्पस क्या है, प्रॉफिट बनाना। देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी बिजनेस छोड़ के जा सकता है। सैलून के बिजनेस में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर आर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, और यहाँ पे कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब सैलून है, सैलून क्या कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस लेके चलता है कि नहीं मेरे कंज्यूमर इस कैटेगरी के होने चाहिए, मेरे कंज्यूमर ये होने चाहिए? नहीं यार, कोई भी आओ, ट्रीटमेंट लो, आपको तो पैसे से मतलब है। तो वो पूरा का पूरा क्या है, वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी सारे सेलर होते हैं, काफ़ी सारे बायर होते हैं, स्मॉल सेलर होते हैं। इसके अंदर प्राइस वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं। गुड्स जो होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं, और इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है। आप मार्केट के अंदर आसानी से आ सकते हो, आसानी से जा सकते हो, और यहाँ पे कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस का कंसेप्ट नहीं है। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन समझ आ गया? ये दोबारा से समझाओ। सर आ गया। दूसरी मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरा कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये क्या होता है, बात करते हैं। देर इज मोर रियलिस्टिक सिनेरियो दैट एक्चुअली अकर इन द रियल वर्ल्ड। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर इज स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एज वेल एज सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या होता है, इसके अंदर काफी सारे बायर होते हैं, काफी सारे सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या होता है, काफी सारे बायर होते हैं और काफी सारे सेलर होते हैं। बट दे डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं सेल करते। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर और सेलर तो काफी सारे होते हैं, बट वो क्या नहीं करते, आइडेंटिकल गुड परचेज प्रोडक्ट सेल नहीं करते। द प्रोडक्ट आर सिमिलर बट सेलर्स सेल स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट थोड़ा सिमिलर होता है, बट वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। सारे लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, बट यहाँ पे एक कंपटीशन होता है। अब सिमिलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें अंदर फर्म्स जो होती हैं सिमिलर प्रोडक्ट बेचती हैं। मान लो क्या हो गया, सिमिलर प्रोडक्ट क्या हो गया, कोई भी मान लो मैगी, हर एक दुकान पे क्या हो गया, मैगी बिक रही है। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई मैगी या फिर यीपी नूडल्स, ये सारे क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। बट ये होमोजीनियस नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, सिमिलर, एक तरह से सिमिलर ही लगते हैं वो, बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइटली डिफरेंस। नाउ कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। यहाँ पर क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही होता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो उनके पास चॉइस होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। समझ आ गई? अब जैसे मैंने यस सर। सैलून का बताया, सैलून में तो देखो क्या हो गया, सैलून तो एक ही चीज होगी, वहां पे एक ही चीज है। आप हर एक सैलून के अंदर ट्रीटमेंट तो एक ही लेते हो ना। कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेना है, किसी को कटिंग यस करवानी सर। है, किसी को कुछ भी करवाना है, वहां पे एक ही ट्रीटमेंट होता है।
बट ये परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे मान लो आपको मैगी मिल जाएगी, अगर आपको मैगी नहीं लेना तो आप यीपी नूडल्स ले सकते हो। अगर आपको यीपी नूडल्स नहीं लेना तो आपको वो चिंग होता है, चिंग नूडल्स वगैरह, हाँ वो ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं थोड़ा सिमिलर होते हैं बट उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। समझ आ गई? यहाँ पे चॉइस आती है, चॉइस, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ आ गई? Yes, sir. तीसरा कंपटीशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है, इन एन ओलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू फर्म इन द मार्केट। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, सिर्फ गिने चुने एक या दो फर्म होती है। ओलिगोपोली के अंदर गिनी चुनी एक या दो फर्म होती हैं जो क्या करती हैं, बिजनेस करती है, उनका पूरा डोमिनेशन होता है। कोई मान लो कोई एक कंपनी है, सिर्फ गिनी चुनी एक या दो कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलर तो बहुत कम होते हैं। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, सेलर तो बहुत कम होते हैं लेकिन बायर बहुत ज्यादा होते हैं। लिख लो, इन द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स, ओनली 2 to 3 sellers, बट द बायर्स आर ह्यूज बायर्स, काफी सारे बायर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, द फर्म इन केस आइदर कम्पीट विद अनदर और कोलैबोरेट विद। तो ऐसे उसमें क्या होता है, जब मार्केट में सिर्फ एक या दो सेलर ही हो तो वो या तो वो इकट्ठा होकर बिजनेस कर लेती हैं या वो कम्पीट करती हैं। मार्केट में उनका पूरा क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट, वो होता है ओलिगोपोली। समझ आ गई? उसे ओलिगोपोली बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. मोनोपोली क्या होता है, अगर मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर हो, मार्केट में कोई दूसरा सेलर हो ही नहीं। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। भाई मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है, कोई दूसरा सेलर है ही नहीं। मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट किसी कंपनी का है ही नहीं, उसको बोला जाता है मोनोपोली। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस जो होता है, इसमें जो सेलर होता है सिर्फ एक होता है और बायर दुनिया होती है, जिसमें एक सेलर पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कंट्रोल करता है, एक सेलर। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, डिसाइड करता है, इसे बोलते हैं मोनोपोली। समझ आ गई? Yes, sir. अब आता है हमारे पास ड्यूपोली। क्या होता है ड्यूपोली? ड्यूपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली। ये एक तरह से ओलिगोपोली मार्केट होती है। ओलिगोपोली के अंदर गिने चुने 3 से लेके 5 तक क्या होते हैं, सेलर होते हैं, 3 से लेके 5 तक। लेकिन ड्यूपोली के अंदर सिर्फ 2 सेलर होते हैं, दो कंपनी है सिर्फ मार्केट के अंदर, 2 से ज्यादा कंपनी है ही नहीं। मोनोपोली के अंदर एक ही कंपनी होती है या एक ही शॉप होती है या एक ही फर्म होती है। ड्यूपोली के अंदर 2 होते हैं जो या तो compete करते हैं या आपस में मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं सब कुछ। और ओलिगोपोली के अंदर 3 से 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी अलग अलग क्या है, मार्केट की फॉर्म्स होती हैं। कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मार्केट में कौन सा कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समझ आ गई? मार्केट के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट इज प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या करती है,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप किसके बीच में? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट इज प्राइस। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है? सप्लाई के बीच में, भाई कितनी कमोडिटी सप्लाई हुई और उसका प्राइस क्या है, उनके बीच में। हेंस वी कैन एक्सप्रेस द नंबर चेंज इन द सप्लाई विद द चेंज इन द प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें बताती है कि भाई प्राइस के चेंज होने से एक कमोडिटी की क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं हम उसमें कितना चेंज आया। समझ आ गई कि भाई एक वस्तु के प्राइस के चेंज होने से उस वस्तु की सप्लाई में कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वी एक्सप्रेस द न्यूमरल चेंज in the supply with the change in the price of commodity using the concept of elasticity। समझ आ गई? फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको कैसे दिखाया गया है? इसको दिखाया गया है ES क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है change in the quantity divide by original quantity multiply by 100 और divide by change in the price divide by original price multiply by 100 is equal to change in the quantity divide by quantity। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। एक मिनट में बताता हूँ कैसे लिखोगे आप इसको। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है, चल जाए यार ये हैंग हो रहा है, एक मिनट। ऐसे चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान हो रहा है, डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ आ गई फॉर्मूले की? ये फॉर्मूला होता है इसका, समझ आ गई? change in the quantity divide by quantity multiply by 100 Yes, sir. divide by change in the price divide by P multiply by 100 is equal to change in the quantity divide by quantity, फिर डिवाइड करेंगे change in the price divide by price। क्लियर है? Yes, sir. अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, सॉरी। अब जैसे हमने पीछे उसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था? डिमांड का पढ़ा था, ऐसे ही सप्लाई के टाइप होते हैं। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या कितने टाइप्स की होती है वो बात कर लेंगे। एक मिनट। हाँ, तो पहला हमारे पास आता है परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? A service or commodity has a perfect inelastic supply if a given quantity of it can be supplied whatever might the price. The
elasticity of supply for such a service or commodity is 0. A perfect inelastic supply curve is straight line parallel with the x-axis, y-axis. There is representative of the fact that supply remain the same irrespective of the price. ये कहना चाह रहा है कि टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहला हमारे पास आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जैसे हमने परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ये पढ़ा था कि भाई प्राइस कुछ भी हो, डिमांड जो है उसकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी है कि प्राइस कुछ भी हो, सप्लाई सेम रहेगी। चाहे प्राइस 1000 हो जाए, चाहे 2000 हो जाए, चाहे 5000 हो जाए, सप्लाई जो है सेम रहेगी। समझ आ गई? तो जो यहाँ पे लिखो, जो इलास्टिसिटी होती है, सप्लाई फॉर सच अ सर्विस और कमोडिटी इज 0। वहां पे क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? 0 होती है। देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होती है कि whatever the price change supply doesn't change। लिखो whatever the price change supply doesn't change। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। समझ आ गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, आगे बढ़े। sir. रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द चेंज इन सप्लाई इज रिलेटिवली लेस व्हेन कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। ये कहना चाह रहा है कि भाई प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज तो होता है, लेकिन जो परसेंटेज होती है चेंज की वो कम होती है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या होती है? लेस देन किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, वो ज्यादा होता है किससे? क्वांटिटी के चेंज होने से। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन क्या होती है? 1 होती है। मतलब 0 से तो ज्यादा होती है जो प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ 0 से ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो होता है सप्लाई के अंदर, पर वो प्राइस से ज्यादा नहीं होता, प्राइस की परसेंटेज से ज्यादा नहीं होता। हम ये कहेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई चेंज बाय लोअर परसेंटेज देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज चेंज इन जो सप्लाई होती है वो लोअर होती है, लेस होती है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। समझ आ गया? Yes, sir. आगे बढ़े? कोई डाउट? शिवानी, अंशु, यशु तुम हो यहाँ पे? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होती है? रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के अंदर काफी ज्यादा चेंज आ जाए, ये कहना चाह रहा है कि जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होता है वो ग्रेटर होता है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कहना चाह रहा है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो होता है, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी सप्लाई के अंदर जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होता है वो ग्रेटर होता है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? भाई प्राइस के चेंज होने से, अगर मान लो प्राइस चेंज हुआ 10%,
लेकिन सप्लाई जो है वो 20% से चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी है, कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। समझ आ गई? हाँ सर। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? यूनिटरी, भाई यूनिटरी का मीनिंग होता है कि जो परसेंटेज होती है इक्वल होती है। मान लो 10% प्राइस बढ़ा तो आपकी 10% के हिसाब से ही सप्लाई में भी चेंज आएगा। क्लियर है भाई? ये कहना चाह रहा है फॉर अ कमोडिटी विद यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज एग्जैक्ट इक्वल टू द चेंज इन द प्राइस। जहां पे चेंज इन द सप्लाई जो होती है इज इक्वल टू चेंज इन द प्राइस, इक्वल होती है वहां पे यूनिटरी इलास्टिक के अंदर, वहां पे क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? यस सर। नो सर। और आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? परफेक्ट का मीनिंग होता है कि भाई प्राइस के चेंज होने में सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाए। प्राइस के चेंज होने में सप्लाई के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ जाए। मान लो प्राइस बढ़ा 1% से, सप्लाई बढ़ गई अनगिनत, कोई परसेंटेज ही नहीं है, 1000%। तो अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। यहां पर जो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होती है, जो सप्लाई होती है वो इनफाइनाइट होती है। समझ आ गई? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिखेंगे आप। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। समझ आ गई? अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर आप एमसीक्यू आएगा आपका, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, आपको सिर्फ ये पढ़ने हैं टॉपिक, इनको तो पढ़ना। आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द गुड। लिखो पहला, प्राइस ऑफ द गुड। अब प्राइस ऑफ द गुड का मीनिंग क्या है? किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का प्राइस कम हुआ तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या होता है? प्राइस भी अफेक्ट करता है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर। भाई अगर आपको ये लग रहा है फ्यूचर के अंदर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, तो भाई आप क्या करते हो? आज उसकी सप्लाई कम कर देते हो, अब फ्यूचर में सप्लाई ज़्यादा करोगे, आप उसकी फ्यूचर के अंदर सप्लाई ज़्यादा करोगे, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस वुड चेंज इन द फ्यूचर। कंडीशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है? प्राइस ऑफ गुड। दूसरा प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस वुड चेंज इन द फ्यूचर। और तीसरा क्या है? कंडीशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी गुड की बढ़ रही है तो उसकी जो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो गुड है, मतलब आपको किसी गुड को प्रोड्यूस करने में क्या आ रहा है? कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो फिर क्या होगा? उसकी सप्लाई आप कम कर दोगे, सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ रही है गुड को, प्रोडक्शन की गुड की कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो देन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड वुड बी डिक्रीज। तो ये होगा नेचर ऑफ गुड। गुड किस नेचर की है वो भी मैटर करता है। नेचर ऑफ गुड भी मैटर करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी में। भाई सप्लाई करते टाइम कितना टाइम लग रहा है? अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो सप्लाई कम हो गई, अगर टाइम कम लग रहा है तो सप्लाई ज्यादा होगी। ये भी मार्केट में डिपेंड करता है। किसी गुड को सप्लाई करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी। अगर कम लग रहा है तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई